अच्छा जी, so last time we discussed about horizontal integration. Horizontal integration में हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो horizontal integration में we discussed कि भाई horizontal integration में क्या होता था। जब भी हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो हम सेक्टर, आप लोगों को याद है कि हमने देखा था जब भी हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते थे तो हम सेक्टर और इंडस्ट्री को देखते थे। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है सेम लेवल पे, मतलब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होती है जब सेम इंडस्ट्री का बिजनेस सेम सेक्टर वाले बिजनेस से मिल जाए, मर्जर हो जाए या फिर टेक ओवर हो जाए। पढ़ा था बेटा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, सेम इंडस्ट्री सेम सेक्टर जहां पे हम मर्ज कर रहे थे या टेक ओवर कर रहे थे। किसको बेटा? अपने कंपेटिटर को। आज हम जो स्टार्ट करते हैं वो है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड से पहले हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो वर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है उसका मतलब क्या है। जो ये वर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है ना, उसका मतलब क्या है। से वर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन का, ठीक है, जैसे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में सेम इंडस्ट्री और सेम सेक्टर था, बट जब मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल इंटीग्रेशन की तो हम दोबारा इंडस्ट्री और सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में इंडस्ट्री सेम रहेगी लेकिन सेक्टर चेंज हो जाएगा। सेक्टर चेंज हो जाएगा। सेक्टर क्या था? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टनरी। इंडस्ट्री का मतलब क्या था? बिजनेस क्या काम करता है। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में इंडस्ट्री सेम है लेकिन सेक्टर क्या है बेटा? चेंज्ड है। क्या है? चेंज्ड। तो इंडस्ट्री सेम है, सेक्टर चेंज्ड है। ये क्लियर है? ये सिर्फ वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब मैं वर्टिकल इंटीग्रेशन के साथ अगर फॉरवर्ड का नाम लगा दूं, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है अगर उर्दू में पूछूं फॉरवर्ड का मतलब, या फिर व्हाट इज मेंट बाय फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉरवर्ड का मतलब, बेटा बताओ फॉरवर्ड का मतलब? आगे। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होगा अब आगे। अब आगे क्या भाई? आगे क्या? तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में दो चीजें थी, इंडस्ट्री सेम है, सेक्टर अलग है। इंडस्ट्री तो सेम है तो आगे कौन हो सकता है? आगे सिर्फ सेक्टर हो सकता है। आप समझ रहे? फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होगा कि दो बिजनेसेस का मर्जर हो रहा है, दो बिजनेसेस का मर्जर हो रहा है या टेक ओवर हो रहा है। मर्जर हो रहा है या टेक ओवर हो रहा है। मर्जर हो रहा है या टेक ओवर हो रहा है, लेकिन दोनों बिजनेसेस सेम इंडस्ट्री में होंगे। लेकिन जो मर्जर हो रहा है या जो हम टेक ओवर कर रहे हैं वो आगे वाला सेक्टर होगा। वो आगे वाला सेक्टर होगा। आगे वाला मतलब अहेड, आगे वाला, आगे वाला सेक्टर होगा। आगे वाला सेक्टर होगा मतलब प्राइमरी वाला सेकेंडरी को खरीद रहा होगा, सेकेंडरी वाला आगे जाके टर्शरी को खरीद रहा होगा। मतलब आगे जा रहे हैं, कहीं कहीं आगे जा रहे हैं, आगे वाला सेक्टर। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में अगर फॉरवर्ड का वर्ड आ जाए, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब मर्जर हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, इंडस्ट्री सेम है, सेक्टर आगे वाला है। इंडस्ट्री सेम है, सेक्टर आगे वाला है, सेक्टर आगे वाला है। तो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब मर्जर और टेक ओवर हो रहा है, इंडस्ट्री सेम है, लेकिन अब जो मर्जर और टेक ओवर हो रहा है वो आगे वाले सेक्टर के साथ हो रहा है। सही है? अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं तो आप लोगों को और अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आएगा। अब देख, फॉर एग्जांपल टोयोटा,
और अब्दुल रहमान शोरूम। टोयोटा और अब्दुल रहमान शोरूम के बारे में बात करते हैं। अब टोयोटा क्या है भाई? टोयोटा क्या है, किसी को पता है? टोयोटा किस इंडस्ट्री में, कौन सी इंडस्ट्री में इनका काम क्या है? बेटा बताओ, इनका काम क्या है, टोयोटा का काम क्या है, किस इंडस्ट्री में? कार इंडस्ट्री, हाँ कार मैन्युफैक्चरिंग है। इधर बिल्कुल सही बोले, रेहान ने भी सही बोला भाई, कार इंडस्ट्री। अच्छा भाई, तो कार इंडस्ट्री। अब्दुल रहमान शोरूम, शोरूम भी क्या बेच रहा है भाई? गाड़ियां। तो अब्दुल रहमान शोरूम का भी जो काम है वो कार इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा, अब टोयोटा और अब्दुल रहमान शोरूम दोनों कार इंडस्ट्री से रिलेटेड, दोनों की इंडस्ट्री सेम है। लेकिन टोयोटा गाड़ी बनाता है, मतलब ये काम करता है सेकेंडरी सेक्टर में। ये काम कहाँ करता है? सेकेंडरी सेक्टर में। अब्दुल रहमान शोरूम गाड़ी बेच रहा है, वो रिटेलर है, वो बना नहीं रहा, वो प्राइमरी सेक्टर में नहीं है, वो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं है। इट ही इज ऑपरेटिंग इन द टर्शरी सेक्टर। तो दोनों की इंडस्ट्री सेम है। टोयोटा गाड़ी बना रहा है, अब्दुल रहमान गाड़ी बेच रहा है। टोयोटा सेकेंडरी सेक्टर में, अब्दुल रहमान टर्शरी सेक्टर में है। तो अब टोयोटा और अब्दुल रहमान, अब टोयोटा फॉर एग्जांपल, अब देखो अब्दुल रहमान और टोयोटा का रिलेशन भी देखते हैं अभी। अच्छा अब समझ, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, हम आगे जाके किसी को खरीद रहे हैं, आगे जाके किसी को खरीद रहे हैं। तो टोयोटा पीछे है, वो अब्दुल रहमान शोरूम को खरीदेगा हमारी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंगली। तो टोयोटा गाड़ी बनाने वाला गाड़ी बेचने वाले को खरीद लेगा। तो टोयोटा की नजर में, मतलब टोयोटा अब्दुल रहमान को किस नजर से देखता होगा? अब्दुल रहमान टोयोटा का कौन है, कस्टमर है कि सप्लायर है? अब्दुल रहमान टोयोटा का कौन है, सप्लायर है कि सप्लायर है या फिर कस्टमर है? अब्दुल रहमान टोयोटा का, वेरी गुड, कस्टम। तो अब्दुल रहमान टोयोटा का कस्टमर है। अब टोयोटा वाला बोलेगा कस्टमर साहब हम आपको खरीदना चाहते हैं, हम आपको खरीदना चाहते हैं। तो टोयोटा साहब बोलेंगे कि अब्दुल रहमान साहब हम आपको खरीदना चाह रहे हैं, सही है, आप हमें अपनी कंपनी बेच दो। मतलब टोयोटा किसको खरीद रहा है बेटा? आगे जाके खरीद रहा है, आगे जाके खरीद रहा है। मतलब किसको खरीद रहा है? अपने कस्टमर को खरीद रहा है। तो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम खरीदते हैं अपने कस्टमर को, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में हम खरीद रहे थे अपने कंपेटिटर को, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम अपने कस्टमर को जाके खरीद रहे हैं। कस्टमर को ही खरीद लिया भाई, कस्टमर को खरीद लिया, सही है भाई। तो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कस्टमर को खरीद रहा है, कस्टमर को खरीद रहा है। तो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन टोयोटा अब्दुल रहमान शोरूम को खरीद रहा है। अब मुझे बताओ इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? टोयोटा अब्दुल रहमान शोरूम को खरीद रहा है तो क्या फायदा है, बताओ भाई। टोयोटा अब्दुल रहमान शोरूम को खरीद रहा है तो क्या फायदा होगा? किसी और की कंपनी की कार नहीं होगी, वेरी गुड, वेरी गुड, सही, ओन प्राइसेस, सही है। और बच्चों भाई बताओ, अपना इनपुट दो बेटा, सोचो, बिजनेस में आंसर में भी सोचना पड़ेगा, तो सोच सोच के जवाब दो जल्दी। क्या फायदा होगा, टोयोटा क्यों खरीदेगा अब्दुल रहमान शोरूम को, ऐसा क्या हो गया भाई, क्यों खरीद लेगा अब्दुल रहमान शोरूम को? प्रॉफिट के लिए, सही है, वेरी गुड। और बच्चे बताओ भाई। प्रॉफिट, ओन प्राइसेस, और चलो डिस्कस करते हैं। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि टोयोटा अपने कस्टमर को खरीद रहा है, मतलब टोयोटा गाड़ी बनाने वाला अब गाड़ी बेचने वाले को खरीद रहा है। तो भाई अब्दुल रहमान शोरूम को हम बोलेंगे कि भाई अब तू हमारा हो गया भाई, हमने तुझे खरीद लिया है। अब टोयोटा के अलावा खबरदार कोई गाड़ी रही है तो तू होंडा की गाड़ी नहीं रखेगा, तो भाई सुजुकी की गाड़ी नहीं रखेगा, हेवल की गाड़ी नहीं रखेगा, जैक की गाड़ी नहीं रखेगा, किसी और कंपनी की गाड़ी नहीं रखेगा। खबरदार, अब तुझे हमने खरीद लिया भाई, तो हम
कंपेटिटर के प्रोडक्ट बेचने से मना कर देंगे। दूसरा, टोयोटा वाला गाड़ी बनाता था 50 लाख की, अब्दुल रहमान शोरूम को देता था 55 की, अब्दुल रहमान शोरूम कस्टमर को देता था 60 की। तो टोयोटा बोलता था कि यार मैं गाड़ी बना रहा हूँ 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अब्दुल रहमान शोरूम गाड़ी बेच रहा है वो भी 5 लाख रुपए कमा रहा है। अब हमने अब्दुल रहमान शोरूम को खरीद लिया तो अब्दुल रहमान शोरूम का भी जो प्रॉफिट था वो हमारा हो गया, तो टोयोटा अब्दुल रहमान शोरूम का भी प्रॉफिट ले लेगा। तो प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन सही है बिल्कुल, ठीक है, तो प्रॉफिट ले लेगा भाई, प्रॉफिट बढ़ गया। अब्दुल रहमान शोरूम को दूसरी गाड़ियां बेचने से भाई मना कर देंगे हम लोग। दूसरा क्या हो गया कि टोयोटा अब्दुल रहमान शोरूम को जब खरीदेगा तो कस्टमर से करीब हो जाएगा। अब देखो अब्दुल रहमान शोरूम के पास टोयोटा की भी गाड़ी है, होंडा की भी गाड़ी थी खरीदने से पहले, होंडा की भी गाड़ी थी, टोयोटा की भी गाड़ी थी, सुजुकी की भी गाड़ी थी, सब गाड़ियां थी। अब कोई बंदा आया, फॉर एग्जाम्पल हैदर आया, हैदर ने अब्दुल रहमान को बोला कि यार टोयोटा की गाड़ी में ना हेडलाइट अच्छी नहीं आती यार, और इसकी सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। अब्दुल रहमान शोरूम बोलेगा सर टेंशन क्यों ले रहे हो, हमारे पास टोयोटा की भी गाड़ी है सर, होंडा की गाड़ी देखो ना, ये बड़ी अच्छी, ये देख लो। अब जब हम अब्दुल रहमान शोरूम को खरीद लेंगे तो हमें जो भी फीडबैक आएगा कस्टमर का, वो हम हमारी कंपनी है, कस्टमर डायरेक्ट आके हमें फीडबैक दे रहा है, तो हम अपनी गाड़ी को सुधारेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो टोयोटा जब अब्दुल रहमान शोरूम को खरीदेगा तो वो कस्टमर से क्लोज हो जाएगा, कस्टमर से करीब हो जाएगा, तो कस्टमर से बातचीत करेगा। आई बात समझ में? तो टोयोटा अब्दुल रहमान शोरूम को खरीद लेगा। क्लियर है? समझ में आया भाई? उसके बाद गाड़ी कैसे बेचनी है, कितने की बेचनी है, सब पता चल जाएगा। अब जैसे पाकिस्तान में ना एमजी आई एमजी को बड़ा सेटबैक लगा, बहुत उसको ना मसला हुआ गाड़ी बेचने में। कोई शोरूम वाला उनकी गाड़ी रखने को तैयार नहीं था। शोरूम वाला बोल रहा था भाई एमजी साहब आपकी ये नई गाड़ी है, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो यार हम आपकी गाड़ी रख तो ले, कोई खरीदेगा नहीं तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो एमजी वाले की गाड़ी कोई रखने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अगर एमजी अब्दुल रहमान शोरूम जैसे 2-3 शोरूम को खरीद लेती तो एमजी के पास एक एक है ना गारंटीड आउटलेट होता कि कोई अगर मेरी गाड़ी नहीं रखेगा, अब्दुल रहमान रखेगा, क्योंकि वो मेरा शोरूम। बात समझ में आई? तो आपको एक सिक्योर्ड गारंटीड आउटलेट मिल जाता है, प्राइसेस को आप कंट्रोल करते हो, प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है, एडवर्टाइजमेंट आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, अब्दुल रहमान शोरूम जैसे भी करता था आप अपनी मर्जी से करोगे। दूसरा, आप कस्टमर के करीब हो जाते हो तो कस्टमर फीडबैक भी आपको मिल जाता है। ये सारे फायदे हो गए। लेकिन फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में बड़ा नुकसान भी है कि भाई टोयोटा को गाड़ी बनाना तो आती थी, गाड़ी बेचना आती थी टोयोटा को। गाड़ी बनाना और गाड़ी बेचना इज अ वेरी डिफरेंट टास्क। तो गाड़ी बनाने वाला गाड़ी बेचने वाले को खरीद रहा है तो भाई मसला नहीं हो जाएगा? डिफरेंट सेक्टर हो रहा है, टोयोटा को तो गाड़ी बेचना नहीं आती, उसको तो इस काम में एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये बड़ा मसला है। फिर कस्टमर अब्दुल रहमान शोरूम से गाड़ी अक्सर नहीं खरीदेगा। क्यों? वो टोयोटा के ऊपर बोलेगा कि तुमने अब्दुल रहमान शोरूम को इसलिए खरीदा है ताकि तुम दूसरी गाड़ियां ना रखो और तुम जबरदस्ती हमें टोयोटा की गाड़ियां बेचो। तुम हमें भाई चॉइसेस नहीं दे रहे, तुम हमें वैरायटी नहीं दे रहे, तुमने अब्दुल रहमान शोरूम को इसीलिए खरीदा है ताकि हमें तुम एक्सप्लॉइट कर सको। तो कस्टमर नाराज भी हो जाता है। बात समझ में आई? हाँ शायद अब टोयोटा ने अपने शोरूम खोलना स्टार्ट करे हैं फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन फायदे पढ़ने के बाद। क्लियर है भाई? फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी एग्जांपल क्या है, इसमें हम कस्टमर को खरीदते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे। ऑल गुड? तो हमने फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन समझ लिया। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम कस्टमर को खरीदते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या भाई? उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम चलते हैं बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड का मतलब था आगे वाला सेक्टर, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब होगा पीछे वाला सेक्टर, पीछे वाला सेक्टर। तो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन आगे वाला सेक्टर, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन भाई पीछे वाला सेक्टर। इसका मतलब अब हम आगे वाला बिजनेस को नहीं खरीद रहे,
अब हम अपनी कैटेगरी में, अपने सेक्टर में पीछे वाले को जाके खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब टर्शरी वाला सेकेंडरी को खरीदेगा, सेकेंडरी वाला प्राइमरी को खरीदेगा। तो अब्दुल रहमान की कहानी को उल्टा कर दो, समझना। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। दो बिजनेसेस थे, टोयोटा, अब्दुल रहमान शोरूम। टोयोटा और अब्दुल रहमान शोरूम। अब टोयोटा भाई गाड़ी किस इंडस्ट्री में था? कार इंडस्ट्री में था, कार इंडस्ट्री। अब्दुल रहमान शोरूम किस में था भाई? कार इंडस्ट्री। अच्छा, फिर टोयोटा का सेक्टर क्या था भाई? सेकेंडरी। अब्दुल रहमान शोरूम का क्या था भाई? टर्शरी। सही है। अब अब समझ कि अब क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अब सेम इंडस्ट्री है, तो इसका मतलब बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी इंडस्ट्री क्या रहेगी बेटा? सेम, सेम इंडस्ट्री। लेकिन अब जो सेक्टर है वो पीछे वाला हो गया है। सेक्टर अब पीछे वाला हो गया है, मतलब बैक वाला सेक्टर है। पीछे वाला सेक्टर है, इसका मतलब अब टर्शरी वाला सेकेंडरी को खरीद रहा है। इसका मतलब अब्दुल रहमान शोरूम बोलेगा टोयोटा साहब हमें धमकी नहीं दो, हम आपको खरीद रहे हैं। तो अब्दुल रहमान शोरूम टोयोटा को खरीद लेगा। किसको खरीदेगा? टोयोटा को खरीद लेगा। तो अब्दुल रहमान शोरूम टोयोटा को खरीद लेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, पीछे वाले सेक्टर को खरीद रहे हैं भाई। तो अब्दुल रहमान शोरूम पीछे वाले सेक्टर को खरीद रहा है, टोयोटा को खरीद रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, अब्दुल रहमान शोरूम टोयोटा को खरीद रहा है। सेम इंडस्ट्री है लेकिन पीछे वाला सेक्टर। तो अब हम किसको खरीद रहे हैं? अब्दुल रहमान शोरूम टोयोटा को किस नजर से देखता होगा बताओ भाई? अब्दुल रहमान शोरूम टोयोटा को किस नजर से देखता होगा? किस नजर से देखता होगा? सप्लायर। वेरी गुड। तो अब इसका मतलब बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में हम खरीद रहे हैं, हम मर्जर कर रहे हैं, हम टेक ओवर कर रहे हैं अपने सप्लायर को। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में कस्टमर था, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में हमारा कंपेटिटर था, सॉरी, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में हमारा कस्टमर था, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में हमारा कौन है भाई? सप्लायर। हाँ देखो अली, अब्दुल रहमान शोरूम कैन नेवर बाय टोयोटा, या खरीद सकता है या नहीं वो, इट इज इन दैट कि भाई वो हम डिबेट करें या, ये बस इसलिए एग्जांपल दी जा रही ताकि आपको याद हो जाए। अब अब्दुल रहमान शोरूम का आप नहीं भूलोगे, आपको याद रहेगा। सीरियस नहीं ले लेना है बेटा एग्जाम्पल्स को। क्लियर है? हम सप्लायर को खरीद रहे हैं। अब फायदा क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज क्या होगा? अब अक्सर अगर आप लोगों ने बिजनेस करा हो या थोड़ी बिजनेस के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो, तो जो ये सप्लायर होता है ना, ये सबसे ज्यादा आपको तंग करता है। सेकेंडरी से प्राइमरी भी बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है, बिल्कुल ऐसा ही। तो केनेंस वाला चिकन को कट करता है, साफ सुथराई करता है, सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहा है, अगर वो जाके चिकन फार्म को खरीद ले, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन है। अब सबसे ज्यादा जो बिजनेस में परेशान करता है ना आपको, वो सप्लायर करता है। कभी सप्लायर रोक देता है, कभी सप्लायर आधी पहुंचाता है, कभी रेट बढ़ा देता है, कभी क्वालिटी गिरा देता है। तो सप्लायर आपको किसी ना किसी तरह परेशान करता रहता है, मेंटल टॉर्चर कर देता रहता है भाई। अब बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन में आप अपने सप्लायर को खरीद रहे हो। जब आपने अपने सप्लायर को खरीदा, प्राइस के ऊपर आपका कंट्रोल, क्वालिटी के ऊपर आपका कंट्रोल, डिलीवरी के ऊपर आपका कंट्रोल। जैसे आपको माल चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए, जितने पैसे का चाहिए, जो क्वालिटी का चाहिए, भाई आप ही तो हो सप्लायर। तो सप्लाई की टेंशन खत्म, सप्लाई की टेंशन खत्म। फिर सप्लायर अक्सर अपने प्रोडक्ट को सुधारने की कोशिश नहीं करता,
वो कहता है भाई यही माल है, ऐसा ही माल है, आपको खरीदना है खरीदो। अब आप ही सप्लायर बन गए हो, तो अब आप R&D करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, सप्लायर के ऊपर पैसा खर्च करोगे, क्योंकि सप्लायर ही आपका है, आप ही सप्लायर हो, तो आप कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कि भाई मैं अपने बिजनेस को किसी ना किसी तरह अच्छा करता रहूं। ठीक है भाई, उसको अब फॉर एग्जाम्पल अब्दुल रहमान शोरूम ने टोयोटा को खरीद लिया। अब टोयोटा तो भाई अब्दुल रहमान शोरूम को भी देता होगा, शकूर भाई को भी देता होगा, उसामा भाई के शोरूम पे भी देता होगा, अली भाई के शोरूम पे भी देता होगा, अहमद भाई के शोरूम में भी देता होगा। अब जब अब्दुल रहमान शोरूम अपने सप्लायर टोयोटा को खरीद लेगा, तो वो टोयोटा को किसी और कंपेटिटर को गाड़ी देने देगा नहीं, तो आप अपने कंपेटिटर की भी सप्लाई रोक लोगे। बात समझ में आई? एडवांटेजेस सबको क्लियर है? तो हम आगे बढ़े, सबको क्लियर है एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस पे अब हम आ जाते हैं ड्रॉबैक्स पे, डिसएडवांटेजेस पे। व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स, तो समझना भाई, अब अब्दुल रहमान शोरूम को गाड़ी बेचना आती थी, गाड़ी बनाना वो बोलेगा भाई की क्या है, कौन सा पार्ट कैसे जोड़ना है, भाई हमें तो नहीं पता, हमें तो बेचना आता था। तो आपको तो एक्सपीरियंस ही नहीं गाड़ी बनाने के अंदर, आप कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, उसके बाद जब टोयोटा को ये पक्का पता चल जाए कि अब्दुल रहमान शोरूम सिर्फ हमारी गाड़ी रखेगा, अब अब्दुल रहमान शोरूम ने टोयोटा को खरीद लिया, तो टोयोटा को पता है कि कोई हमारी गाड़ी रखे या नहीं रखे, अब्दुल रहमान शोरूम तो रखेगा। एक फर्नीचर बेचने वाला फर्नीचर बनाने वाले को खरीद लेता है, तो फर्नीचर बनाने वाला थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो जाएगा? वो बोलेगा यार जैसा भी फर्नीचर बनाऊं, अच्छी क्वालिटी का हो, बुरी क्वालिटी का हो, बेकार डिजाइन हो, अच्छा डिजाइन हो, अपना तो कस्टमर बंधा हुआ है, वो कभी इंप्रूव करने की, मेहनत करने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई अपना कस्टमर तो सेट है, अपने को क्या मेहनत करनी है यार, छोड़ो भाई। बात समझ में आई? तो एक्सपीरियंस का मसला है, सप्लायर बड़ा ही वो हो जाएगा, बिल्कुल भी मेहनत करने का काम, मेहनत करने का सोचेगा ही नहीं, कुछ इंप्रूव करने का सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा कस्टमर तो बंदा हुआ है आगे वाला। बात समझ में आई? तो बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या हो गई, जब आप अपने सप्लायर को खरीद रहे हो, बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, सेम इंडस्ट्री, पीछे वाला सेक्टर, एंड दी एडवांटेजेस एंड दी डिसएडवांटेजेस, ये सब हमने डिस्कस करा। फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑल गुड? चल, सो वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, और फिर हमने इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देख लिया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर क्वेश्चन। अच्छा, इसके ना इसके क्वेश्चन आए हुए नहीं है, तो ये मैंने अभी खुद ही क्वेश्चन बना लिया, एक 5 मार्कर। तो एनालाइज वन बेनिफिट, अभी बेटा कॉपी नहीं करना, पहले समझना फिर कॉपी करना। एनालाइज वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर मैं पीछे जाके किसी को खरीद रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने सेक्टर से पीछे जा रहा हूं। बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट सेक्टर। बैकवर्ड का मतलब हो गया इंडस्ट्री सेम है लेकिन पीछे वाला सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी वाला प्राइमरी को, टर्शरी वाला सेकेंडरी को, हम अपने सप्लायर को खरीद रहे हैं, तो क्या फायदा होगा? 5 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्क नॉलेज का होता है, 2 मार्क एप्लीकेशन के होते हैं, 2 मार्क्स एनालिसिस के होते हैं। इस तरह 5 मार्कर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। सबको क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? क्लियर है सबको? करेंगे अभी हम लोग करेंगे 8 मार्क अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। चल, अब स्टार्ट करते हैं भाई आंसर। अच्छा, इफ अ कार रिटेलर डिसाइड, तो 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। समझना, इफ अ कार रिटेलर डिसाइड्स टू टेक ओवर अ कार मैन्युफैक्चरर, तो रिटेलर मैन्युफैक्चरर को खरीद रहा है, पीछे वाला सेक्टर। तो इफ अ कार रिटेलर डिसाइड्स टू टेक ओवर अ कार मैन्युफैक्चरर, it will ensure timely deliveries of the newer model car। तो कार रिटेलर अगर कार मैन्युफैक्चरर को खरीद रहे हैं,
तो हमें जो नई नई गाड़ियां आएंगी वो हमारे पास टाइमली डिलीवर हो जाएंगी, क्योंकि अपना ही जो मैन्युफैक्चरर है, अगर ये टाइमली डिलीवरी नहीं करेगा तो अपन इसको सुनाएंगे, बोलेंगे भाई क्या कर रहे हैं, और वो हमारी सुनेगा क्योंकि हमारा ही तो बिजनेस है। तो हम इंश्योर करेंगे कि हमें टाइमली डिलीवरी मिलती रहे नए नए गाड़ियों की। जब हमें नई नई गाड़ियों की टाइमली डिलीवरी मिलेगी तो उससे क्या होगा बेटा, एनालिसिस, एज अ रिजल्ट कार रिटेलर वुड बी एबल टू हैंड ओवर द कार्स टू कस्टमर्स ऑन टाइम। जब हमें न्यूअर मॉडल कार जल्दी मिलेगी तो कार रिटेलर जो हम है वो कस्टमर को टाइम पे कार्स प्रोवाइड कर पाएंगे। जब हम कस्टमर्स को कार टाइम पे प्रोवाइड कर पाएंगे तो क्या होगा, शोरूम के कस्टमर खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी। कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, कस्टमर खुद ही हमारे पास आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो हमें मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो एज अ रिजल्ट कार रिटेलर may have to spend less on marketing on the billboards to attract customers. तो मैं दोबारा पढ़ता हूं, if a car retailer decides to take over a car manufacturer, it will ensure timely deliveries of the newer model car. As a result, car retailer would be able to hand over the cars to customers on time. Therefore, showroom customers would be satisfied, leading to customer loyalty. As a result, car retailer may have to spend less on marketing on the billboards to attract customers. तो ये सब जो हमने ग्रीन से मार्क करा हुआ है वो एप्लीकेशन है भाई। कार रिटेलर, कार मैन्युफैक्चरर, न्यूअर मॉडल कार, शोरूम कस्टमर, कार्स, कार रिटेलर, बिलबोर्ड, ये सब एप्लीकेशन है। जब सप्लायर को हम खरीदेंगे तो हमें माल टाइम पे मिलेगा, दैट इज द नॉलेज पॉइंट जो हम याद करके गए। फिर एनालिसिस हमने क्या करी, टाइमली डिलीवरी होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, लीडिंग क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये सब एनालिसिस है। तो एग्जामिनर ने एनालिसिस के 2 मार्क्स रखे हुए, लेकिन फिर भी हम 3-4 एनालिसिस करेंगे ताकि हमारा एक आध एनालिसिस गलत भी हो जाए तो हमें मार्क्स पूरे मिल जाए। क्लियर है बेटा? तो ब्लू से मार्क्ड है नॉलेज, ग्रीन से मार्क्ड है एप्लीकेशन, और येलो से मार्क्ड है एनालिसिस। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? स्पोर्ट्स कार, सेडान वगैरह भी लिख दो, मसला नहीं, अच्छी हो जाएगी, अच्छी बात है। सबको क्लियर है बेटा?